आदिवासी समाज ने जंगलों को आक्रमणकारियों से बचाया। आदिवासी समाज ने जंगलों को अंग्रेज़ों से बचाया। मैं केवल देह ही नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। नमस्ते, जोहार। मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्राइब ट्रैक में। साथियों, आज मैं बात करूँगा वन अधिकार कानून 2006 के बारे में। वन अधिकार कानून 2006 के बारे में। साथियों, आदिवासी समाज हजारों एवं सैकड़ों सालों से जंगलों, पहाड़ों एवं नदियों के किनारों पे रहता आया है एवं समय समय पर जंगलों की रक्षा करता रहा है। अगर जंगलों को कोई काटने गया है या फिर वहाँ से खनिज संपदा निकालना हो तो आदिवासी समाज ने हमेशा उसकी रक्षा करी है। साथियों, उसी ऐतिहासिक अन्याय को देखते हुए जनजाति मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भारत सरकार के अधीन एक संयुक्त मतपत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उस मतपत्र में जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय एवं जनजाति समुदायों एवं वहाँ के परंपरागत रूप से रहने वाले वन निवासियों के लिए एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम है वन अधिकार कानून 2006। भारत सरकार ने वन अधिकार कानून 2006 को 1 जनवरी 2008 को नोटिफाई किया था और उसको जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया था। साथियों, इस कानून के अंतर्गत आदिवासी समुदायों को, वन निवासियों को एक अपना आजीविका चलाने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इस कानून के तहत वन अधिकार कानून 2006 के तहत वहाँ के वन निवासियों एवं जनजातीय समुदायों को एक अधिकारों को संजोने का या फिर कह सकते हैं कि आजीविका का, जंगल से लकड़ी लाने का, तेंदुपत्ता एवं अन्य जंगल के प्राकृतिक संसाधनों को यूज़ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। साथियों, आदिवासी समुदाय को वहाँ के जंगलों में वन भूमि के लिए खेती करने योग्य जमीनों का एवं अधिकार भी प्राप्त हो गया था। पशु चराने का एवं तेंदुपत्ता लाने का एवं जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। साथियों, वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार वन भूमि पर काबिज 2013 दिसंबर 2005 से पूर्व जो आदिवासी समुदाय, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग जो इस 13 दिसंबर 2005 के पूर्व वनों में रह रहे थे, उनको कृषि के लिए भूमि एवं अन्य चीज़ें, सारी आजीविका का साधन वगैरह लाने ले जाने की छूट मिल गई थी। साथियों, एवं दूसरी ओर इसी कानून की धारा 2(ण) के अनुसार जो परंपरागत रूप से रह रहे वन निवासियों के लिए अपने तीन पीढ़ियों का क्या करना होता था, 3 पीढ़ियों का सबूत देना होता था कि हमारी 3 पीढ़ियाँ इस जंगल में, इस वन में निवास कर रही थी और हमें भी इसका अधिकार दिया जाए वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत। साथियों, प्रत्येक पीढ़ी 25 वर्ष की मानी जाती थी कि इनकी पीढ़ी 25 वर्ष से यहाँ रह रही है। 3 पीढ़ियों का उनको ये करना होता था साथियों, तभी जाकर उनको वनों का अधिकार प्राप्त होता था। साथियों, समय समय पर इन कानूनों में बदलाव होते रहे हैं। पेशा कानून की बात करें या वन संरक्षण अधिनियम 2022 की बात करें या अन्य कानूनों की बात करें, तो समय समय पर इन कानूनों का बदलाव होता रहता है एवं आदिवासी समुदायों एवं जनजातीय समुदायों को
समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आज भी वह समुदाय संघर्षों का सामना कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों केस हमको देखने को मिलते हैं कि आदिवासी समाज ने जंगलों से लकड़ी ले ली तो उनको धारा में पेड़ काट दिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वन विभाग के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित किया जाता है ये तो नहीं कह सकते, परंतु वन अधिकारियों के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है। और जब वन विभाग की टीम आदिवासियों से पूछते तुम कितने समय से यहाँ रह रहे हो, तो आदिवासी समुदाय को कानूनों का ज्ञान नहीं होता है और अधिकारी आके पूछता है वन अधिकार कानून 2006 क्या है। तो कानूनों की जानकारी तो वन विभाग को पता होना चाहिए ना। आदिवासी समुदाय को उस समुदाय को कैसे मालूम होगा कि कानून क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। वो तो हजारों सालों से ज़मीनों में रहते आए हैं और वहाँ पे उनका सामान्य साधारण जीवन जीते आए हैं। साथियों, समय समय पर इन कानूनों में संशोधन भी होता रहता है, इसलिए संशोधन वन अधिकार कानून 2006 का भी संशोधन हुआ होगा। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद साथियों, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।